ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि श्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक पलटू राम है। और एक विशेषण में कहा भी गया था कि ये कुर्सी कुमार हैं। ये बातें महोदय मेरी कही हुई नहीं है। आज जो दोनों दल जिस प्रकार से अपने स्वार्थ के चलते आज एक साथ बैठे हैं, उन्होंने एक दूसरे के बारे में ये सारी टिप्पणियां की है। आधुनिक बिहार के लोकतंत्र के मंदिर में हम सब आज बैठे हैं। कभी हम सत्ता पक्ष में बैठते हैं, कभी विपक्ष में बैठते हैं, लेकिन यह रफ्तार चलती रहती है, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आज जो सदन की स्थिति है, आज हम विपक्ष में हैं, कुछ लोग सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, यह जनादेश के कारण नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, 9 अगस्त 2022 को बिहार के अंदर जिस प्रकार से 2020 में जो जनादेश एनडीए को मिला था और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी थी, उसका गला घोटने का काम किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और निजी स्वार्थ के पीछे जो प्रपंच और स्वार्थ की पृष्ठभूमि रची गई, यह बिहार को जंगल राज की ओर, एक अंधेरे सुरंग की ओर ले जाता है। महोदय, राजाधरण पार्टियों के साथ गठबंधन कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां एक जनादेश का अपमान किया है, वहां दूसरी ओर बिहार को इस 2 पर लाकर ठहरा दिया, तो स्वाभाविक है कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह इनके बाजू में की ताकत नहीं थी। वो लोकसभा के चुनाव में अपने हैसियत से सीटें ले आते और उसके बाद महादलित का बेटा जो बिहार का सम्माननीय मुख्यमंत्री रहा है, श्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। हम सबों को भी लगा था कि महादलित का बेटा आज बिहार का मुख्यमंत्री बना है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें सत्ता से च्युत किया गया, मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और नीतीश कुमार जी स्वयं मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए महोदय। और 2015 में महागठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल से इन्होंने हाथ मिलाया। फिर 2017 में परिस्थितियां बदली। हम तो चाहते थे कि बिहार का विकास को, जिसको 2005 में हम सबों ने एक उड़ान दिया था, एक पंख दिया था, उस उड़ान को मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन पुनः ये फिर एनडीए के साथ आ गए। हम सबों ने भी स्वीकार किया, क्योंकि हमें एक ललक थी कि बिहार को हम विकास के अंतिम ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। और जब 2019 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब साथ चुनाव लड़े, तो बिहार में लोकसभा की सीट हम सब 39 जीते, जिसमें 16 जनता दल यूनाइटेड ने जीता और 17 हम जीते। यह जो 16 सीटें हैं, ये नरेंद्र मोदी के बदौलत था महोदय। और नरेंद्र मोदी ने ये साख पैदा की पूरे देश में, और बिहार की धरती पर की 40 में से 39 सीटें हम सब ने जीतने का काम किया महोदय। इतना ही नहीं महोदय, 2020 के विधानसभा चुनाव में पुनः एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला और हम 74 सीटों पर चुनाव जीते और इन्होंने 43 सीटों पर चुनाव
दर्ज की, लेकिन हमारा नेतृत्व ने वादा किया था एनडीए गठबंधन का नेतृत्व आप करेंगे श्री नीतीश कुमार जी, और हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। यही एक ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, यही भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता भी है। महोदय, हम सब एक कार्यक्रम के तहत 2020 में एनडीए की सरकार बनाए थे। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के जो विभिन्न आयाम हैं उस पर हम सबों ने काम किया था, लेकिन मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में, बिहार की राजनीति में पहला यह अवसर है। सरकार तो बन गई लेकिन इनके मुद्दे कहीं दिख नहीं रहे हैं। महोदय, इतना ही नहीं, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को भी हम बताना चाहते हैं, सियासत की रंगत में ना डूबो इतना, सियासत की रंगत में ना डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी नजर ना आए। जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुबान को, अगर तुम्हें अपना जुबान का कहा याद आ जाए। महोदय, भारतीय जनता पार्टी कभी स्वार्थ और अवसरवादिता की राजनीति नहीं की। हम कई राज्यों में अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार चला रहे हैं। इतना ही नहीं महोदय, और बिहार में भी हम सफलतापूर्वक अपनी सरकार को चला रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और जो स्वार्थ के कारण जो यह असहज स्थिति बनी, और वो पूरा राज्य भी आज कहीं न कहीं किंग कर्तव्य मूड है। महोदय, आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को यह सरकार सत्ता में आई है और 15 दिन भी ठीक से नहीं बीते हैं, लेकिन पूरे राज्य में अपराध की क्या स्थिति बनी, पूरे राज्य में जो घटनाएं लगातार हो रही है, इसके कारण जो परिस्थितियां बनी है, पूरा बिहार आज अराजकता के मुंह में धकेला जा चुका है। महोदय, इतना ही नहीं, जिस प्रकार से हिंदुओं के भावनाओं को अपमानित किया गया, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सरकार ने बनाई है। महोदय, अभी एक रिपोर्ट भी हम सब देख रहे थे कि मंत्रिमंडल में 72% लोग अपराधी कानपुर सिंह के हैं। 23 मंत्री का नाम आ रहा है जो अपराधी और दागी हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। टीका टिप्पणी मत कीजिए। इस मंत्रिमंडल में इतनी बड़ी संख्या में मंत्री दागी हो, वह उस मंत्रिमंडल से आप सुशासन, उस मंत्रिमंडल से सुशासन की चाहत नहीं कर सकते हैं। महोदय, 2017 में महागठबंधन से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाकर ये राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए थे, तो क्या वे सारे मुद्दे समाप्त हो गए? जिस भ्रष्टाचार के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ा था, वो सारे मुद्दे समाप्त हो गए। महोदय, क्या वे सारे भ्रष्टाचारी सदाचारी हो गए? सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के नाम पर और सुशासन बाबू के नाम पर जो इन्होंने एक पहचान बनाई थी, उसको इन्होंने स्वयं तार-तार करने का काम किया। महोदय, पूरे सदन को पता है, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पर एक आरोप में तुरंत इनसे इस्तीफा भी ले लिया गया था। जहां इस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री से भी आप इस्तीफा ले सकते हैं, वहां इस तरह के आरोपों के घेरे में फंसा मंत्रियों के साथ आप आज सरकार में, महागठबंधन के सरकार में है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कहां गया वो जीरो टॉलरेंस? माननीय मुख्यमंत्री जी, सारी चीजें लगता है कि
प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में सारी चीजें आपकी छूटती चली जा रही। महोदय, मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, यह हमारी कोई बातें नहीं है। जो महागठबंधन जिन कारणों से आज सब एक गठबंधन के नीचे सरकार बनाए हैं, उन्होंने कब कब किनको क्या क्या कहा था, उसकी एक वानगी हम आपको बताना चाहते हैं। महोदय,